डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आज गोवर्धन उत्सव के बारे में, जिसमें कि पूजा विधि के बारे में चर्चा होगी एवं मंत्रों के जाप के बारे में भी चर्चा होगी। फ्रेंड्स, गोवर्धन पूजा 5 दिन के दीपावली पर्व का एक हिस्सा है। इसे अन्नकूट उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। ये 5 दिवसीय महापर्व का चौथा दिन है। गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण की इंद्रदेव पर विजय की याद दिलाती है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों के अनुसार श्री कृष्ण के पालक पिता नंद और समस्त ग्रामीण एक बार पूजा की तैयारी कर रहे थे। भगवान कृष्ण उस समय एक युवा लड़के थे। ये ग्रामीण किसकी और क्यों पूजा कर रहे हैं वो जानने के लिए बहुत उत्सुक हुए और गांव वालों से पूछा तो उन्होंने बताया कि पूजा का प्रयोजन इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए हो रहा है, ताकि वे उन्हें अच्छी फसल के लिए पर्याप्त और प्रचुर मात्रा में वर्षा का आशीर्वाद प्रदान करें। भगवान कृष्ण जो कर्मयोगी थे और उनका विचार था कि व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए या कर्म के बदले में कुछ पाने की लालसा नहीं करनी चाहिए, तो उन्होंने ग्रामीणों को समझाया कि वे अपना कर्तव्य निभाएं और उस परिस्थिति के बारे में चिंता ना करें जिसे वो नियंत्रित नहीं कर सकते। लोग श्री कृष्ण की विचारों से आश्वस्त और प्रभावित हुए और उन्होंने इंद्रदेव की पूजा स्थगित कर दी। इस पर इंद्रदेव बहुत क्रोधित हुए और गांव वाले से रूठ गए और उन्होंने गांव को तहस नहस और नष्ट करने के लिए मूसलाधार वर्षा और घोर तूफान शुरू कर दिया। कृष्ण इंद्र की साजिश समझ गए और ग्रामीणों को बचाने के लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपने हाथ की छोटी उंगली पर उठा लिया, जिसकी छाया में ग्रामीणों ने अपने मवेशियों और परिवारों के साथ 7 दिनों तक सुखपूर्वक शरण ली। कृष्ण की लीला और अपार दैविक शक्ति के बारे में जानकर इंद्रदेव को बारिश और तूफान वापस लेना पड़ा। इंद्रदेव का प्रकोप शांत हो गया। भगवान कृष्ण इंद्रदेव को सबक सिखाना चाहते थे कि अहंकार, अभिमान, क्रोध और घृणा से सब कुछ नष्ट हो जाता है और कोई भी केवल बल प्रयोग, शक्ति प्रदर्शन और दबाव से सम्मान और प्रेम कभी भी हासिल नहीं कर सकता। अतः इंद्र का अभिमान चूर चूर हो गया और उन्होंने कृष्ण भगवान से स्वयं माफी मांगी। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा और ग्रामीणों के प्रति वर्ष गोवर्धन पूजा करने की आज्ञा दी। तभी से प्रतिवर्ष ये उत्सव मनाया जाने लगा। दोस्तों, अन्नकूट को गोवर्धन पूजा का एक अति विशिष्ट अंग माना गया है। अन्नकूट का शाब्दिक अर्थ है भोजन का पर्वत। गोवर्धन के दिन भगवान कृष्ण को अर्पित करने के लिए 56 या 108 भोग बनाते हैं। लोग कृष्ण भगवान को पंचामृत, जो कि दूध, दही, चीनी, घी और शहद का मिश्रण होता है, उससे स्नान कराते हैं और मूर्ति को सुंदर वस्त्र और आभूषण से सजाते हैं। फिर उस अन्नकूट प्रसाद को भगवान कृष्ण पर चढ़ाते हैं और पूजा और आरती करते हैं। इसके पश्चात प्रसाद का वितरण अपने परिवार और भक्तजनों में करते हैं। कुछ रीति रिवाज और नियमों का पालन करते हुए अगर आप गोवर्धन पूजा करते हैं तो आपका परिवार सुख और समृद्धि का उपभोग भगवान कृष्ण की कृपा से पूरे साल करता है। तो आइए जानें क्या करना है। भक्तजन सुबह जल्दी उठें और स्नान के बाद साफ वस्त्र धारण करके तैयार हो जाएं। अपने घर के मंदिर में दिए और अगरबत्ती जलाएं। इस दिन भोग बनाया जाता है और गोवर्धन पर्वत की मूर्ति या प्रतीक को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। पर यदि घर में 56 भोग नहीं बना सकते तो आप भोग प्रसाद के रूप में सात्विक सब्जी, पूड़ी और कढ़ी चावल बनाकर भगवान कृष्ण के चरणों में चढ़ाएं और बाद में परिवार के सदस्यों में वितरित कर दें। जाप गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत का प्रतीक बनाकर फल, फूल, अगरबत्ती, दिया, मिठाई रखकर पूजा करें। घर में भजन सुने और श्री कृष्ण के इन मंत्रों का 108 बार जाप करें। इनमें से कोई भी एक मंत्र चुनकर
उसका श्रद्धापूर्वक 108 बार जाप करें। ये मंत्र इस प्रकार हैं। पहला मंत्र, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इस मंत्र जाप से भक्त भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाता है और कृष्ण कृपा हमेशा उन पर बनी रहती है। दूसरा मंत्र है, ओम श्रीम नमः श्री कृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा। यह कोई साधारण मंत्र नहीं है, बल्कि श्री कृष्ण का सप्त दशाक्षर मंत्र है। इसका उच्चारण हर वर्ष गोवर्धन और जन्माष्टमी को 108 बार कर सकते हैं। तीसरा मंत्र, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। इस मंत्र जाप से मनुष्य को सफलता और वैभव की शीघ्र प्राप्ति होती है और किसी भी आकस्मिक समस्या से निवारण के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार आपकी गोवर्धन पूजा पूर्ण होती है और अति शुभ फल प्रदान करती है। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी को एस्ट्रो मंत्र महिमा की तरफ से गोवर्धन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं।